नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नारायण स्वामी नमो जी। भगवते सुप्रभातम। वासुदेवाय। नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। ये कल सुबह 6:21 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती।
आज है चित्रा नक्षत्र, जो 10:21 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 29 फरवरी, 29 फरवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलादेत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ तो वह शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान कर कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अब शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 14 पर व्याख्यान किया था। तो भगवान अपने दिव्य लीला, अवतार लीला, सृष्टि लीला, माया लीला करते हुए उसमें बंधन में नहीं रहते, मुक्त रहते। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं, अवतार लीला भी करता हूं, सृष्टि का सृजन पालन संहार भी कर, फिर भी मुझे कोई कर्म फल बंधन में नहीं डालते।
बड़ा रहस्यमय भगवान का वाक्य है। भगवान कहते न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं कि देखो मैं सारा कर रहा हूं संसार की खेल लीला, किंतु मुझे दो बात, कर्म फल में इच्छा, तृष्णा, आशा, अभिलाषा। स्पृहा का मतलब होता है अभिलाषा, इच्छा, कामना। मुझे कर्म करने में, लीला करने में, लेकिन उसका परिणाम फल की इच्छा नहीं रखता। खेल है, क्रीड़ा है, लीला है, इसीलिए उसके फल की कोई इच्छा, स्पृहा, तृष्णा, अभिलाषा मुझे कभी है ही नहीं। और माम कर्माणि न लिम्पन्ति, और मुझे ये जो लीला कर्म है, सृष्टि का सर्जन, पालन, संहार, मैंने ये बनाया वो बनाया, ऐसा किया वैसा किया, ऐसा मुझे कोई बंधन नहीं है, यानी अभिमान नहीं। न लिम्पन्ति। तो इस प्रकार भगवान की इस सारे कर्म की लीला को जो तत्व से जान लेता, भगवान के कर्मों की लीला, ऐश्वर्य, तत्वतः अभिजानाति का मतलब है तत्व से जान लेता है, तो वह मनुष्य भी ईश्वर समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म करते हुए उस कर्मों के बंधन में नहीं आता। क्योंकि वह प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करता है, तो कर्मों के बंधन में नहीं आता। तो इस तरह यहाँ स्पष्ट हो गया कि भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे कोई कर्म करने से कोई परेशानी नहीं, न कर्मों के फल में कोई आसक्ति है, इच्छा है, न कर्म कोई मुझे बंधन में डाल सकता है, अभिमान में ला सकता है। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य है वो तो कर्म में अभिमान भी करता है, मैंने ये बनवाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा, मैं ऐसा करता था, वैसा करता था, ये सब अभिमान अज्ञानी मनुष्य करता है। ये मैं करता था, ये मैं करूंगा, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, मैंने ये किया वो किया, बोलते रहते मनुष्य अज्ञानी, और कर्म फल की इच्छा भी रखते हैं, इसीलिए तो बंधन में आ जाते। अब ये दो चीज जो मनुष्य जीवन में लाए कि वो निष्काम भाव से कर्म फल में उसकी इच्छा, कामना, तृष्णा को छोड़ दे संकल्प से, और फल में अनासक्त हो जाए, तो फिर उसे अपने प्रारब्ध कर्म जो है वह बंधन में नहीं डाल सकते, अभिमान में नहीं डाल सकते। प्रभु की कृपा से हो रहा है, जीवन यात्रा चल रही है, उसे कोई अभिमान अहंकार करने की या कोई कर्मों के लिप्त होने, लिप्त यानी बंधन में नहीं आता। तो इस तरह इस तत्व को जानना आवश्यक। अब ये कहने के बाद भगवान जो है अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि कर्म फल की कामना करने पर ही कर्म का बंधन होता है, फल का बंधन होता है।
इसलिए परमात्मा को अपना वास्तविक स्वरूप समझकर बिना कर्म फल की इच्छा कामना तृष्णा से कर्म जो करता है उसको उस कर्म के बंधन नहीं होते, क्योंकि वास्तव में चेतन आत्मा कुछ करता नहीं। ये तो शरीर है, इंद्रिया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, संसार 24 तत्वों का। तो वो 24 तत्व तो जड़ है ना। आत्मा के प्रकाश के बिना ये शरीर इंद्रिय संसार नहीं चल सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा के प्रकाश में ही ये सारा शरीर और संसार चल रहा है। इस रहस्य को समझता है कि मेरी सत्ता से मेरे आत्मा के प्रकाश में मेरे शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर और मेरा भौतिक अध्यात्म दैव पारमार्थिक संसार चल रहा है। तो आत्मा के प्रकाश को जानता है, इस रहस्य को समझता है, तो फिर वह परमात्मा को ही अपना स्वरूप जानकर उसे कर्म फल की कामना इच्छा नहीं होती। तो ये रहस्य जब तक मनुष्य समझ नहीं लेता कि कर्म फल की स्पृहा कामना न होना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि कामना रहती ही है तो इस रहस्य को समझने पर ही कर्म फल की कामना चली जाएगी। क्योंकि मनुष्य जो कर्म फल की कामना वाला है वही कर्म फल भोग करने वाला हूं। मैं सुख भोग चाहूंगा, दुख भोग चाहूंगा, सुखी दुखी होता रहूंगा। यदि मैं आत्म स्वरूप से मैं भोग करने वाला हूं ही नहीं, साक्षी हूं, तो प्रकृति में क्या हो रहा है, स्थूल सूक्ष्म शरीर में क्या हो रहा है? तो मेरी उस संसार के द्वंद्व सुख दुख आग के प्रति स्पृहा नहीं रहेगी, तृष्णा नहीं रहेगी, कामना नहीं रहेगी। तो ये संभव है। भगवान ने अपना दृष्टांत दिया। भगवान दूसरे जो योगी है निष्काम कर्म योगी पूर्व में, तो उन्होंने भी निष्काम कर्म किया, उसका दृष्टांत देते हैं आगे के श्लोक में कि पूर्व में भी परंपरा से आपके कुल परंपरा, वंश परंपरा, आचार्य परंपरा में मुमुक्षु जो है, तो मुमुक्षु है वही निष्काम कर्म करने के लिए योग्य अधिकारी। जो कामना वाला है उसे तो निष्काम कर्म करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो कामना वाला है, वो तो सकाम कर्म ही करेगा। लेकिन जो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, वही निष्काम कर्म योग का अधिकारी। इसलिए भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग करने की प्रेरणा दे कि अर्जुन तुम मुमुक्षु हो तो तुम्हें निष्काम कर्म ही करना होगा। अब तुम बुभुक्षु हो, कामना वाले, भोग वाले हो, तो हम तुम्हें नहीं कह सकते कि तुम निष्काम। तुम मोक्ष चाहते हो तो फिर निष्काम कर्म अनिवार्य हो जाता। तो ये अब कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। इसलिए पूर्व काल में जो युग युग में
मुमुक्षु भी ही बहुवचन है, बहुत सारे मुमुक्षुओं ने, जो मोक्ष की इच्छा वाले हैं उसे मुमुक्षु कहते, जो भोग की इच्छा वाले उसे बुभुक्षु कहते। ब और भ का फर्क है, बुभुक्षु और मुमुक्षु। तो जो मोक्ष की इच्छा वाले हैं बहुत सारे, उन्होंने इस रहस्य को जाना और निष्काम कर्म किए, एवं ज्ञात्वा कर्म कृतम, उन्होंने अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम होकर किए, कृतम किए हैं। इसीलिए तस्मात् अर्जुन, तुम भी तुम्हारे पूर्वजों द्वारा पूर्वै पूर्वतरम कृतम, परंपरागत रूप से सदा से किए जाने वाले मुमुक्षुओं के द्वारा जो निष्काम कर्म योग है उसी को करो। कर्म एव कुरु, एव बहुत जोर दे रहे हैं, निष्काम कर्म योग को ही करो। ऐसा खिचड़ी मत पकाओ, सकाम और निष्काम, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो निष्काम भाव से प्रारब्ध अनुसार जो वर्तमान में आपका स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, तो अपने कुल परंपरा वंश परंपरा का पालन करते हुए अपना जो स्वधर्म है, फिर ये पंच यज्ञ है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, यज्ञ, दान, तप, वर्णाश्रम धर्म और ये षोडश संस्कार वैदिक जो है, ये सारे सनातन वैदिक कर्म को करो जो सनातन काल से तुम्हारे पूर्वज करते आए, परंपरागत रूप से किए जा रहे हैं। तो परंपरागत रूप से किए जाने वाले कर्मों को ही करो, यानी अपनी बुद्धिमानी मनमानी ना करो। तो ये जो मनुष्य आज के युग में, ज्यादातर मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, और मुमुक्षु भी नहीं है ना, जो मुमुक्षु है वो तो निष्काम कर्म योग कर सकता। तो पूर्व में भी जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया वो भी इसी मार्ग से, निष्काम कर्म योग से ही मोक्ष प्राप्त किया है। तो पूर्व में जैसे जनक राजा है, सुखदेव है, वेद व्यास है, वशिष्ठ है, ऋषि मुनि है, और वर्तमान में भी अभी देखो शंकराचार्य है, कबीर है, तुलसी है, रामकृष्ण है, ऋषि मुनि, संत महापुरुष, सन्यासी, साधु आज भी है। तो वह जो वर्तमान समय में भी मुमुक्षु मोक्ष के लिए निष्काम कर्म योगी करते, और पूर्व में भी प्राचीन समय में भी, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, मुमुक्षुओं ने इस रहस्य को जानकर ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम होकर अपने स्वधर्म कर्म किए थे। इसलिए अर्जुन, तुम भी निष्काम कर्म योग ही करो, क्योंकि पूर्व में भी परंपरा से प्राचीन मुमुक्षु ये मार्ग पर चल चुके। तुम्हारे कुल परंपरा में भी बहुत से मुमुक्षु हो चुके, जो अपने स्वधर्म कर्म वर्णाश्रम धर्म पंच यज्ञ दान तप करते हुए परमार्थ को प्राप्त हो चुके। तो इस तरह संसार बंधन से जो मुक्त होना चाहते, यानी संसार बंधन में बंधना नहीं चाहते, तो उसे इस तरह निष्काम कर्म योग करना आवश्यक है।
लेकिन जो संसार के भोग भोगना चाहते और संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते, तो उसके लिए वो संभव नहीं है। एक तो संसार का भोग भी चाहता है और संसार के बंधन से मुक्त होना भी चाहता है। तो दो प्रकार के लोग हो गए कि एक जो है संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और संसार को भोगना भी चाहते हैं। ये तो गड़बड़ वाला मामला। एक जो है संसार के बंधन से बंधना नहीं चाहते हैं और संसार के भोग को नहीं चाहते हैं, यानी परमार्थ ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म करते, यानी अपनी कामना वासना को महत्व नहीं देते हैं, अपने स्वधर्म को महत्व देते हैं। परंपरागत जो है वो मुमुक्षु होकर वह निष्काम कर्म योग कर सकते हैं। अब यहाँ मैं करता नहीं, मुझे कर्म फल की कामना इच्छा नहीं, ये दो वाक्य समझ लो रहस्य। इस रहस्य को जानकर ही अपने आत्मा के स्वरूप को अकर्ता अभोक्ता जान करके पूर्व में पहले यानी सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग में आज तक परंपरा से मुमुक्षुओं ने निष्काम कर्म योग किया था, जो साधन भी है, साधना भी है और साध्य भी है। क्यों? क्योंकि आत्मस्वरूप जो परमात्मा है वो हमेशा अकर्ता है अभोक्ता है। इस रहस्य को जानकर परोक्ष रूप से जानकर शास्त्र के द्वारा आचार्य परंपरा से सत्संग से जानकर उन्होंने निष्काम कर्म योग किया, तो उनकी बुद्धि शुद्धि होने लगी और बुद्धि शुद्ध होके उसे परमात्मा का ज्ञान भी हो गया और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो भी केवल ईश्वर की इच्छा से प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म करने रहे। तो आत्मज्ञान होने के बाद भी जब तक शरीर है प्रारब्ध है तब तक वो अपने निज कर्म को करते रहे, प्रारब्ध कर्म ही किया, वो भी निष्काम भाव से किया। तो पहले अपनी बुद्धि शुद्धि के लिए कहा, मुमुक्षु था तभी, और आत्मज्ञान हो गया मुक्त हो गए तो मुक्तों ने भी प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म लोक हित लोक कल्याण समष्टि हित के लिए किया। तो दोनों अवस्थाओं में वो कर्म योगी रहे। इसलिए दृष्टांत है ना, राजा जनक है, सुखदेव है, वेद व्यास है, शंकराचार्य है, उनको ज्ञान होने के बाद भी वो कर्म योग में लगे रहे, लोक हित लोक कल्याण। इसीलिए वेद शास्त्र हमें यही कहता है कि यज्ञ, यज्ञ शब्द जब हम कहें तो यज्ञ का मतलब ये पंच यज्ञ आता है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ। ये रोज का है नित्य कर्म।
और फिर है वर्णाश्रम धर्म में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वधर्म कर्तव्य, ये भी रोज का है। वेदों का अध्ययन करना ये भी रोज का है। फिर ये उपवास व्रत पूर्णिमा अमावस्या, अभी महाशिवरात्रि आएंगी, एकादशी आएंगी, तो अनशन व्रत, निर्जला एकादशी व्रत उपवास, महाशिवरात्रि भी व्रत उपवास, ये भी वैदिक कर्म है। और षोडश संस्कार जो जन्म से मुंडन है, विवाह है, यज्ञोपवीत है, अंत्येष्टि से, ये 16 संस्कार ये भी वैदिक है, वो भी निष्काम भाव से करना। तो ये सब के द्वारा ही परमात्मा को जानना संभव होता है। यानी अपना स्वधर्म कर्म वर्तमान देश काल परिस्थिति प्रारब्ध अनुसार करना, यही यज्ञ दान तप वेद अध्ययन अनशन उपवास व्रत साधन, ये सब कोई वेद शास्त्रों ने कहा वही, कोई विशेष अपनी बुद्धिमानी करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ कोई न्यू आइडिया नहीं है, वेद में कोई न्यू आइडिया नहीं है। वेद ने जो कह दिया वो सनातन है, उसमें कोई नया पुराना नहीं। हाँ, ये भौतिकवाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सब नए नए इनोवेशन होते रहे, यहाँ कोई नया पुराना है ही नहीं, बस वही है जो है, भगवान ने निर्धारित किया है। तो ये कहा कि निष्काम कर्म योग करोगे तो क्या आत्मज्ञान हो जाए? बोले नहीं, ये भ्रम मत रखो। निष्काम कर्म योग से बुद्धि की शुद्धि हो, इंद्रियों का संयम होगा, वाणी का संयम होगा, अहंकार का लोप होगा। ये निष्काम कर्म से मुमुक्षु को योग्यता प्राप्त होगी, आत्मज्ञान प्राप्ति की योग्यता। निष्काम कर्म योग से आत्मज्ञान हो नहीं सकता, लेकिन आत्मज्ञान की योग्यता यानी विवेक वैराग्य शम दम इंद्रिय मन का संयम मुमुक्षा, ये तीव्र होती है। क्योंकि बुद्धि शुद्धि होगी तभी तो तुम वह परमार्थ आत्मज्ञान के अधिकारी हो सकेंगे। इसीलिए वेद शास्त्र में कहते हैं कि अभी आत्मज्ञान के लिए मुमुक्षु अधिकारी जो नहीं हुआ है, उसे मुमुक्षु अधिकारी होने के लिए ये कर्म योग आवश्यक है। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, अपना स्वधर्म कर्म करने के लिए आवश्यक। तो वह मुमुक्षु अधिकारी जो उसका जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, तो मोक्ष की प्राप्ति उसे कैसे होगी? बोले वह आत्मज्ञान श्रवण मनन चिंतन करेगा तो उसे आत्मज्ञान से आत्म अनुभूति होगी, तो वो समझ सकता है। मुमुक्षु जो है आत्मा के तत्व को जान भी सकता है कि आत्मा के विषय में कहा जा रहा है, वह समझ भी सकता है, क्योंकि वो मुमुक्षु है ना, योग्य अधिकारी है, तो उसे वह ज्ञान हो सकता है। तो वह जो स्वानुभूति पूर्वक अपने आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान उससे तब होता है जब वो लंबे समय तक आत्मा के विषय में श्रवण मनन चिंतन ध्यान करता है, तब दृढ़ता आती।
लेकिन वो दृढ़ता को लाने के लिए उसे अपनी बुद्धि की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है। तो वह शुद्धि को बनाए रखने के लिए भी उसे नित्य निष्काम कर्म करना आवश्यक है। क्योंकि ये इंद्रियों का संयम, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, अहंकार का लोप, ये केवल निष्काम कर्म से ही हो सकता है। आजकल लोग टेक्निक अपनाते हैं बहुत सारी, मन की शांति के लिए, बुद्धि की शुद्धि के लिए, इंद्रियों का, लेकिन वो टेम्पररी है। थोड़े दिन तक आपको फिर वही ढाक के तिल पात, फिर आप वो मेडिटेशन करो, उनकी वो टेक्नोलॉजी अपनो। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये सब शांति और बुद्धि और ये इंद्रियों के संयम की सब टेक्नोलॉजी नई नई आ रही, लेकिन वो टेक्नोलॉजी टेम्पररी। निष्काम कर्म योग के बिना आपको शाश्वत इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि हो नहीं सकती। अब ये लोग सब आजकल जो मनुष्य अपना प्रोफेशनल व्यवसाय में रहते, फिर एक हफ्ता के लिए मेडिटेशन रिट्रीट में जाते हैं, मन की शांति हो जाती है, लेकिन वो फिर प्रोफेशन में अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मारो काटो लूटो, तो क्या उनको मिलेगा? शांति मिलेगी? टेम्पररी एक हफ्ता कहीं चले गए। यहाँ तो कहीं कोर्स ऋषिकेश में चल रहे हैं, योगा, शांति, मेडिटेशन, यहाँ तो कोर्स चल रहे हैं, तो यहाँ रोज का चार्ज भी बढ़ा लेते हैं, तो उनको शांति भी मिलती है। कोई 15 दिन का कोर्स है, कोई महीने का कोर्स है, रोज का उनका डेली 500 रुपया कोई चार्ज करते हैं, डेली 5000 भी यहाँ आश्रम है, एक महीने का 1.5 लाख रुपया लेते हैं। अब वो तो बड़े बड़े प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वाले आते हैं, तो मन की शांति, बुद्धि की शुद्धि, लेकिन वो टेम्पररी। एक ही मात्र मार्ग है कि अपना स्वधर्म कर्म निष्काम ईश्वर समर्पित शाश्वत यदि बुद्धि शुद्धि, वाणी इंद्रिय का संयम चाहिए, तो यही मार्ग जो भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से अपना स्वधर्म कर्म करते ही बुद्धि शुद्धि की अपेक्षित होती, तब वो अपेक्षित। अब इस बुद्धि शुद्धि यानी बुद्धि भगवतमय होने लगती है, निष्काम कर्म से प्राप्त कर सकते। अतः मुमुक्षुओं ने, जो परमार्थ मोक्ष चाहने वालों ने ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम कर्म ही किया। पूर्व में अपना सारा वैदिक इतिहास, सतयुग हो या द्वापर युग हो, त्रेता युग, आज कलयुग, वही साधन रहेगा। ऐसा नहीं कि सतयुग में ध्यान योग था, आज कलयुग में कर्म योग, ऐसा कुछ नहीं, वही रहेगा। तो निष्काम कर्म किया एवं ज्ञात्वा, तो यह जानकर वास्तव में कि भाई मैं आत्मस्वरूप अकर्ता अभोक्ता हूं, मेरी आत्मा न करता है न भोगता। ये 24 तत्वों की प्रकृति जो है उसमें कर्ता भोक्ता है। अतः न मेरा कर्तृत्व है, न कर्म फल भोग इच्छा रखने योग्य है, क्योंकि प्रकृति का है, मेरा नहीं। अर्थात कर्तृत्व, अभिमान और फल के प्रति जो तृष्णा है, कामना है, इच्छा है, उसे छोड़ोगे तभी जाके वह मुमुक्षा उत्पन्न होगी, मोक्ष की इच्छा। जब तक कर्तृत्व अभिमान है और संसार के कर्म फल की कामना इच्छा है, तो मोक्ष की तीव्र इच्छा उत्पन्न, मिल जाए मोक्ष मिल जाए तो ठीक है, थोड़ा कुछ बाई चांस बाई लक,
मोक्ष की तीव्र इच्छा जो है, उसके लिए कर्तृत्व अभिमान भी छोड़ना होगा और फल की कामना छोड़कर अपना स्वधर्म करना होगा। इसीलिए वह आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उसे निष्काम भाव से समष्टि हित के लिए प्रारब्ध के अनुसार अपना निष्काम कर्म करना आवश्यक है। तो मुमुक्षा प्रकट होती। अब मुमुक्षा के बाद यदि वो श्रवण मनन ध्यान करेगा तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध की पूर्ति के द्वारा समष्टि हित लोक कल्याण की भावना से अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करने आवश्यक है। हाँ, वो काम्य कर्म नहीं करे, प्रारब्ध अनुसार जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वो लोक हित लोक कल्याण समष्टि हित के लिए करेगा। तो अज्ञान अवस्था में मोक्षा प्राप्त होती है और आत्मज्ञान अवस्था में फिर वो लोक संग्रह के लिए वही कर्म योग करेगा। तो साधन भी हो गया और साध्य भी वही हो गया। तो मुमुक्षुओं ने बुद्धि शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग किया है। चारों युगों में कई दृष्टांत आप देखेंगे। और बुद्धि शुद्ध होकर जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है उन्होंने समष्टि हित लोक कल्याण के लिए अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म किया है। इसीलिए ये निष्काम कर्म योग साधन भी हो गई, साधना भी हो गई, साध्य भी हो। अज्ञानी के लिए साधन और साधना है, आत्मज्ञानी के लिए साध्य प्रारब्ध अनुसार करने योग्य है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि यदि तुम इस प्रकार निष्काम कर्म योग करोगे उसका परिणाम परिणाम भगवान सुनाते हैं अर्जुन को। इसीलिए जैसा जैसा पूर्व में परंपरा से तुम्हारे पूर्वजों ने किया है वैसा ही यदि तुम करो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्धि हो जाती है, इंद्रियों का संयम हो जाता है, मन की एकाग्रता आ जाती। तो इस तरह साधन रूप में भी कर्म योग है। और यदि तुम्हें आत्मज्ञान हो चुका है तो फिर तुम समष्टि लोक हित के लिए अपने प्रारब्ध अनुसार निष्काम कर्म योग ही करो, वो भी तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। तो ये सब सारे दृष्टांत है हमारे पास। राजा जनक है, सुखदेव है, वेद व्यास है, अभी देखो शंकराचार्य है, कबीर है, मीरा है, एकनाथ है, तुलसीदास है, ज्ञानेश्वर है। ये सब ऋषि मुनि संत सन्यासी वो भी कर्म करते हैं लोक हित लोक कल्याण के लिए प्रारब्ध अनुसार। सबका प्रारब्ध अलग अलग, सबका एक समान नहीं होता। कोई कर्म योग में लगा है, कोई भक्ति योग में लगा है, कोई ज्ञान योग में लगा। सबने निष्काम भाव से प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म शरीर रहते हुए किया है। तो यहाँ भगवान ये जो निवृत्ति त्याग संन्यास चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करने को मोक्ष का साधन भगवान नहीं मानते। आजकल जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं ना तो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते। ये चुपचाप बैठना, कुछ नहीं करना, पेंशन खाना और फिर अपना बीमारी रहना और डॉक्टर की हॉस्पिटल में घूमते रहना,
ये कोई मोक्ष का साधन नहीं। अकर्मी होना, चुपचाप बैठना, अपने नित्य कर्म भी ठीक से नहीं करते। ये लोग जो होते हैं ना, इतने मूर्ख के भाई तुझे सुबह 4 बजे उठना, नहाना धोना, टाइम से खाना पीना, उठना बैठना, एक्सरसाइज करना नित्य, ये भी नहीं कर। रिटायर्ड हो गए, निवृत्त हो गए, चुपचाप सिद्ध हो गए, सन्यासी हो गए। अरे आज हमारे साधु समाज में 90% ऐसे सन्यासी साधु बन के बैठ गए। अकर्मी, चुपचाप बैठने से उनका कोई मोक्ष सिद्ध नहीं होता। ये भगवान स्वीकार ही नहीं करते गीता। तो चुपचाप रहना, कर्महीन अवस्था, अकर्महीन रहना, ये निवृत्ति मात्र कर्मीन अवस्था से नहीं आती। ये मोक्ष अकर्म निवृत्त या फिर कर्मों का त्याग करने से नहीं आता। अपने कर्मों को, अपने नित्य स्वधर्म कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करने से आता। आजकल ये भी एक बड़ी विचारधारा है, ये बड़ा भ्रम है कि अपने नित्य कर्म, अपना कर्तव्य स्वधर्म सब छोड़ के साधु बन गए, चुपचाप बैठो तो मोक्ष प्राप्त। ऐसे नहीं होगा। कर्मिन अवस्था से कभी मोक्ष नहीं हो सकता। संसार में तो यही ज्यादातर लोग समझते हैं कि भाई हाथ पैर जबान इंद्रिय मन बुद्धि चला रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, और अपने हाथ पैर इंद्रिय मन बुद्धि को नहीं चला रहे, चुपचाप बैठे हैं तो कर्म नहीं कर रहे। अकर्म निवृत्ति, जो रिटायर्ड हो गए ना, रिटायरमेंट प्लान भी बनाते हैं। क्या प्लान है भाई? रिटायर कुछ नहीं करना, बस चुपचाप बैठे रहना, नित्य कर्म भी नहीं करना, नैमित्तिक वेद शास्त्र कस तो क्या, चुपचाप नौकर को रखेंगे, फिर वो अपना नाश्ता बना देगा, खा लेंगे, पड़े रहेंगे, दिन भर दवाई खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, बस यही करेंगे। किंतु भगवान कहते हैं कि ऐसे हाथ पैर इंद्रिय मन बुद्धि और चुपचाप रोककर बैठने से कोई इंद्रियों का संयम, मन का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि हो नहीं सकती। न लोक हित लोक कल्याण होगा। इसीलिए ये जो कर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और अकर्म के विषय में बहुत ही भ्रम है। आचार्यों में भी भ्रम है, बहुत सारे मतभेद है। तो इसलिए भगवान स्वयं इस विषय का स्पष्टीकरण देने की भूमिका रचते हैं। तो आगे जो 5 श्लोक है वो इसी पर भगवान की प्रवृत्ति और निवृत्ति का रहस्य समझे, कर्म और अकर्म। तो इस पर हम कल विचार करेंगे आगे श्लोक 16 में कि भी ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का रहस्य क्या है, कर्म और अकर्म, इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक। तो ये श्लोक आज पढ़ते, इस पर विचार कल करेंगे। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। ये प्रवृत्ति कर्म क्या है और निवृत्ति कर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान आचार्य, आजकल जो है आचार्य आधुनिक लोग भी बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, मेधावी बुद्धिजीवी भी सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर इसको मेधावी भगवान ने कहा। कवय, कवय यानी बुद्धिजीवी,
वो प्रवृत्ति कर्म क्या है, निवृत्ति कर्म क्या है, इस विषय में निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान कहते अर्जुन, मैं तुम्हें प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति अकर्म के बारे में स्पष्ट स्पष्ट जैसा है वैसा यथार्थ समझाता हूं, बताता हूं। इसे जानकर तुम संसार के सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से अशुभार, सभी कर्म बंधनों से, कर्म करते हुए कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ, अपने स्वधर्म करते हुए। ये बड़ा रहस्यमय श्लोक है, आगे भी 4-5 श्लोक है, ये इस पर हम विचार करेंगे। तो आज भगवान ने जो अर्जुन को कहा कि भाई पूर्व में परंपरा से तुम्हारे ही पूर्वज मुमुक्षुओं ने भी निष्काम कर्म करके परमार्थ सिद्धि प्राप्त कर ली है, इसलिए तुम भी अपने पूर्वजों के मार्ग पर परंपरागत रूप से निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। तो पूर्व काल में यानी सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, चारों युग में मुमुक्षु भी, देखो मुमुक्षुओं के द्वारा, मुमुक्षु नहीं, भोगियों के द्वारा नहीं, कामना वासना जो मोक्ष है, उन्होंने इस प्रकार निष्काम कर्म योग के रहस्य को जानकर अपने स्वधर्म कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी अर्जुन, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले परंपरागत अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से ही करो, कर्म एव ही करो। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ शर्मा जी, हरिओम। हरिओम स्वामी जी, ओम नमो नारायण। स्वामी जी, आत्मा परमात्मा का अंश है और इस प्रकार से वो किसी कर्म में या कर्म फल में लिप्त नहीं होते। अब जो कर्म, प्रश्न ये है कि कर्म करता कौन है? शरीर, और शरीर के खत्म हो जाने पे, भस्म हो जाने पे आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाता है। परंतु जो पुनर्जन्म है
वो आपके कर्म फल अनुसार, और वही आत्मा फिर से मनुष्य या अन्य योनियों में जन्म लेता है। तो कर्म कर्ता, असली कर्ता और भोक्ता कौन है? शरीर है या आत्मा है? अब आत्मा तो क्योंकि कर्म फल से विच्छेद है, उसका परमात्मा का अंश होते हुए, तो क्या शरीर ही भोक्ता है? क्योंकि अन्य योनियों में आपके कर्मानुसार अन्य योनियों में जन्म है, तो ऐसा क्यों है? ये शरीर भोगता है या आत्मा भोगता है? इस पर थोड़ा सा। ओम नमो नारायण। देखो, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जीवात्मा अविद्या उपाधि से धारण करता है। तो वो जो शरीर है, अज्ञान से जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर यानी 24 तत्वों का सारा, तो वह अज्ञान से वह धारण करके उसमें अहंकर्ता अहम भोक्ता बनकर वो उसमें आसक्त होता है, और इसी के कारण वो उसी में कर्म के बंधन में घूमता रहता है जन्म जन्मांतर। है तो आत्मा, लेकिन अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण वो अपने शरीर और अपने संसार में आसक्त होकर कामना करते हुए, कर्म और फल भोगते हुए संसार के बंधन में घूमता रहता। इसीलिए वो अविद्या उपाधि जो जीवात्मा है, वो अज्ञान के कारण है तो आत्मा, जी। लेकिन वो अज्ञान के कारण ही वो जीवात्मा बन जाता है, और फिर अपने शरीर संसार में आसक्त मोहित होकर कामना वासना से उसमें मोहित होकर बंधन में आ जाता। अब उसमें निकलने का ट्रैक भी यही है कि वो अपने परमात्मा के ज्ञान से अपने परमात्मा को समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म निष्काम भाव से करे, तो फिर वो इससे बाहर निकलने का रास्ता उसे मिलता है। परंतु स्वामी जी, जो प्रश्न मतलब जो ये विचलित करता है कि भगवान ने स्वयं बोला कि आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा जो है वो कर्म से या कर्म बंधन से, कर्म फल से अलिप्त है। तो वो जीवात्मा में वो भाव फिर कैसे आता है? देखो, जीवात्मा जो है अनादि काल से, जैसे अज्ञान होता है ना, एक अपने स्वरूप का अज्ञान, जैसे ही अज्ञान होता है तो फिर वो अपने कर्म कामना और संसार चक्र में आ जाता है। जैसे आपको दृष्टांत लो कि आपको वहां आपके कमरे की चाबी कहाँ रखी है उसका अज्ञान हो जाता है, तो फिर आप क्या करते? जी, उसको ढूंढना और उसको देखते हैं कहाँ है क्या है, हाँ, परेशान बस होते हैं ये। वो सुबह से शाम तक घूमते रहो, ढूंढते रहो कहाँ रखी क्या रखी। वो अज्ञान ही आपको कामना और कर्म के चक्कर में घुमाता रहते सुबह। वो ज्ञान हो गया जी, तो कामना और कर्म के बंधन से आप मुक्त हो गए। मुक्त हो। तो यही है अज्ञान और ज्ञान। जब तक अज्ञान है तो वो बस अज्ञान क्यों हुआ वो अनिर्वचनीय, आपको कब हुआ कैसे हुआ अनादि है। आपको कई चाबी का ज्ञान अज्ञान कैसे हुआ आप बताओ मुझे, कि आप चाबी को कहाँ अज्ञान कैसे हुआ, कैसे कहा हुआ, बस हो गया। ऐसे जीवात्मा को अज्ञान हो गया तो फिर अज्ञान हो गया तो फिर वो कामना कर्म और संसार शरीर के बंधन में आ गया, घूमते रहेगा जब तक उसे वो ज्ञान नहीं होगा। जी, तो ज्ञान में स्थित होने के लिए उसे फिर वो अज्ञान से जो ज्ञान। कामना कर्म कर रहा है, तो फिर वो ज्ञान से निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करेगा तो उस ट्रैक से बाहर निकलेगा। सकाम करेगा तो नहीं निकल पाएगा। जी, जी।
और निष्काम से जब वो बाहर निकलेगा उसे आत्मज्ञान हो जाएगा अपने स्वरूप में, फिर भी जो उसका शरीर है, प्रारब्ध है, उस अनुसार वो लोक हित के लिए कर्म करता रहे, उसमें भी उसे कोई बंधन नहीं। तो पहले वो अपने अज्ञान से बाहर निकलने के लिए निष्काम कर्म योग कर रहा है, और फिर ज्ञान होने के बाद भी निष्काम कर्म योग कर रहा है। शरीर है, प्रारब्ध है, प्रकृति है, संसार है, समष्टि हित के लिए करता रहता। तो सारा जो खेल यही है कि अज्ञान ही मूल कारण है, और उस अज्ञान को दूर करने के लिए ही उसे कर्म योग करना अनिवार्य हो जाता। जी सर। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी को बहुत ओम नमो धन्यवाद। नारायण। सभी साधकों ओम को नमो नारायण स्वामी। ओम मुझसे नमो निवेदन, नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।